जो है उनको तो मारा जा नहीं सकता, या मारने का विचार ही गलत है कि जनसंख्या कम करना है तो लोगों को कम करो। ऐसे भी पूर्व में प्रयास हुए कि पूरे के पूरे इलाके में आपने भुखमरी फैला दी, अकाल पड़ गया। तो इस देश में भी 1905 के दशक में बिहार जैसे इलाके में 2 करोड़ लोग मारे गए या उससे ऊपर। तब ये सोचना इंसानियत के तकाजे के ऊपर है कि जनसंख्या कम करना है। हाँ, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसमें हमारा कोई हाथ होता नहीं, और वो भी हम अंधाधुंध माइंस खोदे चले जा रहे हैं, रिफिल नहीं कर रहे हैं, तो लैंडस्लाइड होना, छोटे छोटे अर्थक्वेक आना या वोल्केनो इरप्शन, इन घटनाओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता या इनको सेट असाइड नहीं किया जा सकता कि ये नहीं आएंगे। लेकिन फैक्ट्री साइट इस तरीके पे तो नहीं उतरा जा सकता, ना उतरा जाना चाहिए। भारत में जैसे कोशिश हो रही है वो ना के बराबर है। एक बार 1977 के आसपास, 75 के आसपास कोशिश हुई थी कि नसबंदी जबरदस्ती कराई जाए, ऐसा लोगों को लगा। लेकिन 2 बच्चे हों तो ऑपरेशन हो जाए, महिला का या पुरुष का, जिससे बच्चे बाद में ना हो। लेकिन उस समय उसके जो एग्जीक्यूशन था, जो उसका कार्य रूप था, वो किसी वजह से दूषित हुआ और परिणाम आए तो नहीं, लोगों कोसा गया और दोबारा उसकी कोई हिम्मत कर नहीं पाया। आज के दिन में एक जनसंख्या नियंत्रण अधिकारी होता है हर जिले में, जो आराम से सीट पर बैठा रहता है। सरकारी नौकरी में अगर कोई नसबंदी करा लेता है 2 बच्चे के बाद, तो उसको 1 इंक्रीमेंट मिलता है। बहुत सारे सरकारी ऑफिसों में 2 बच्चे तक फीस माफ़ होती है या फीस रियम्बर्स होती है, LTC की सुविधा देना, इतना किया है। लेकिन तीसरा बच्चा रोकने के बारे में, समझाने के बारे में नहीं। तो प्रलोभन, नेगेटिव नहीं। कमोबेश दूसरे देशों में देखें, चाइना जैसे देशों में, तो वहाँ 1 बच्चे का नॉर्म रखा, जनसंख्या बढ़ गई और सख्ती से किया। एक लोकतंत्र देश में ऐसी सख्ती के बारे में सोचना थोड़ा कठिन। 1 बच्चे का नॉर्म सही है या गलत है, ये दूसरा प्रश्न है, जो मेरी दृष्टि से एक समाज जिसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, जिसमें भावनाओं की कद्र हो, 1 बच्चे का नॉर्म ठीक नहीं। भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए, जनसंख्या भी नियंत्रण में रहे, ये जरूरी है, लेकिन समाज भी संबल बना रहे, ये ज़्यादा जरूरी है। और इसके परिणाम 50 साल 60 साल बाद दिखाई, तो अंधी दौड़ में नहीं दौड़ा जा सकता। तो जो आज आपको दिखाई दे रहा है वो ना के बराबर, और कोई संस्था बची नहीं। तो जब हम बार बार यही कहते हैं कि कौन किसकी सुनता है, तो मैं अगर मुसलमान हूँ तो कोई मुसलमान भाई मेरे को समझाएगा कि 2 बच्चे रखना ज़्यादा अच्छा है, मैं पूछूंगा भैया कुरान में तो यार नसबंदी लिखी नहीं है, या मुझे पता नहीं है लिखी है। तो मुस्लिम धर्म में परिवार नियोजन के बारे में क्या नियम है, तो कहेंगे अल्लाह ताला ने किसी को भिखारी बनाने के लिए नहीं भेजा। तुम पाल सकते हो तो 100 करो, और नहीं पाल सकते हो तो 2 भी क्यों कर रहे हो। तुम अपना कर्तव्य करो, बच्चे पाल सको तो पैदा करो। लोग रमजान में गरीबों को देते हैं, तो उस लाइन में क्यों लगना, तुम देने वालों की लाइन में लगो। इसलिए नहीं दिया था कि बहुत सारे गरीब हो जाएंगे, इसलिए दिया था 2.5% कि गरीब होंगे ही नहीं, तो आराम से काम हो जाएगा, एक आध कोई होगा। तो यहाँ लाइन लग गई है गरीब। तब हम अगर हिंदू हैं तो हो सकता है हम रीति रिवाज में पूछें कि भाई राम के तो 4 भाई थे, राम, तो कहेंगे कृष्ण तो भाई 8 थे, 8 में 1 बचे थे, राम कृष्ण बलराम। कौरवों के 100 पुत्र थे, तो पांडव 5 थे, 1 माँ के 2 बच्चे थे, 1 के थे। तो ऐसी कोई फौज नजर नहीं आती है हमारे पुराणों में, संस्मरणों में, कि जब राजाओं ने बहुत फौज इकट्ठी की। तुम देखोगे कि जितने महान व्यक्ति हुए दुनिया में, उनके परिवारों की जनसंख्या या आसपास के रिश्तेदारों की बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ मजबूरी बस हो, वो अलग है। जैसे कृष्ण की 16,008 पत्नियां दिखाई जाती हैं, वो नाम की वजह से है या क्या है, वो एक अलग है। आज अगर हम देखें तब उदाहरण कृष्ण राम का भी हो सकता है कि 2 बच्चे, लव और कुश, और हम
दूसरी तरफ देखने क्यों जाएं? हम खुद अनुभव नहीं कर सकते क्या? हमको आंखें पीछे रखने की जरूरत क्या है? हम थोड़े भी देखेंगे 100 रुपये कमा रहे हैं तो हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे और हम और हमारा आसपास का वातावरण कब खुश रहेगा? जब हम मनी का डिस्ट्रीब्यूशन, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर कर पाएंगे। अगर हम बच्ची पैदा नहीं करेंगे तो दूसरे की बच्ची कैसे लाएंगे? इसलिए तालमेल बना रहना चाहिए। तो हम हिंदुओं की बात ज़्यादा सुने, हम उसकी बात भी सुन सकते हैं दूसरे धर्म में जो समझदार है, लेकिन जहाँ आस्था जुड़ी है वहाँ सुनना ज़्यादा आसान होता है और ज़्यादा प्रभावी होता है। इसलिए हम आस्था की बात करते हैं कि आस्था के केंद्रों से ये बात निकलनी चाहिए। तब सरकार का कोई सरोकार इसमें होना ठीक नहीं, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। तो इस दिशा में प्रयास जरूरी है। और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें कि कोई न्यूज़ चैनल, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेगा तब ये चीज़ शुरू होगी, ऐसा संभव मुझे नहीं। आज अगर हम ये बात कह रहे हैं और कल समाज में जाती है तो समाज के जो भी चिंतनीय लोग हैं, जो चिंता करते हैं, जो सुधर लेते हैं, वह अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के प्रयास शुरू करें। हो सकता है कि किसी के प्रयास मेरे प्रयासों से ज़्यादा कारगर, लोग उसको धन्यवाद दें, लेकिन काम शुरू तो हो, और जो काम करेगा उसी को नाम मिलेगा। हालांकि जो भी काम करता है वो नाम के पीछे नहीं भागता है, ये अलग बात है। तो कोई हाफिज, कोई पंडित, कोई पादरी इसका बीड़ा उठाए और ये शुरू करे, बिना एमएलए, एमपी, सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, यूनिसेफ के चेयरमैन, इनको देखने की जरूरत नहीं है। शुरू करने की है आस्था के केंद्रों से, जो अपने को जिम्मेदार मानते हैं या लोग जिन्हें जिम्मेदार मानते हैं उनसे पूछना शुरू करें, तब चीज़ें संभव हैं। सब चीज़ें एक दूसरे के ऊपर छोड़ने से नहीं। तो मुझे आशा है कि जो भी मुझे सुनेंगे, हो सकता है वह मेरे से ज़्यादा सामर्थ्य हो, तो उनसे निवेदन है कि वो शुरू तो करें, परिणाम इसी तरह